वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा यहाँ पर तीसरा सवाल है उसको यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और क्लास में लास्ट तक जरूर बने बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए यहाँ पर देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो तीसरा सवाल दिया गया है, हम एनसीईआरटी जो हमारी बुक लगी है छोटी वाली, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे मतलब कि ये इंपॉर्टेंट भी है, इस प्रकार का सवाल जो है पेपर में आता भी है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। मतलब कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मतलब कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की आप क्या बता दीजिए कि मूल्य बता दीजिए। उन्होंने एक गेंद और एक एक बल्ला कितने रुपए में खरीदा है। तो जब ये हमें पता चल जाएगा कि एक गेंद और एक बल्ला कितने रुपए में खरीदा है, तो वहां हम बता देंगे कि मतलब कि 7 गेंद कितने में है और 6 गेंद कितने में है, ये हम बता सकते हैं। ये बताने के लिए हमें एक गेंद और एक बल्ले का यहाँ पर दाम पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब आपको एक गेंद और एक क्या करना है, आपको एक गेंद और एक बल्ले का यहाँ पर जो है मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना। देखिए हम तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि माना, माना एक एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का एक गेंद का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे यक्स, तथा एक, देखिए इन्होंने बल्ला पहले दे रखा है कि पहले गेंद दे रखा है, ये पहले बल्ला दे रखा है। तो आप क्या लिखेंगे, एक बल्ले का गेंद, एक बल्ले का मूल्य, यहाँ क्या लिखेंगे एक एक बल्ले का मूल्य, और यहाँ क्या लिखेंगे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का। क्रम से मानेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे, जब इतना आपने मान लिया तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए जब यहाँ पर आपने प्रश्नानुसार यहाँ पर जब लिख दिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। इन्होंने कहा है कि 7 बल्ला तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना रुपए है, 3800 रुपए है। यहाँ लिखेंगे, देखिए 7 बल्ला मतलब कि एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना है, यक्स माना है। तो 7 बल्ला मतलब 7 में इससे हम गुणा कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। प्लस 7 बल्ला तथा 6 गेंद, गेंद हमने तो क्या माना है वाई, तो यहाँ पर 6 वाई हो जाएगा। इसको हमें 3800 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है, 3800 के बराबर दे रखा है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि बाद में उन्होंने इसी गेंद और इसी बल्ले को उन्होंने 3 बल्ला, मतलब फिर इन्होंने 3 बल्ला जो है बाद में खरीदा, प्लस 3 बल्ला और 5 गेंद मतलब 5 वाई बराबर कितने के खरीदा, 1750 रुपए में। अब देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपका समीकरण तैयार हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब इसी एक्स और वाई का आपको मान निकाल लेना है। तो आपको एक बल्ले और एक गेंद का यहाँ पर क्या है मूल पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, हम इसमें जो है विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि इसमें बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसलिए आप तो दोनों विधि पढ़े हैं, तो इसमें कहीं नहीं रखा है, कोई शर्त तो दे नहीं रखा है कि प्रतिस्थापन या विलोपन से, तो आप चाहे जो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, अब आप चाहे y वाला बराबर कर लीजिए चाहे x वाला बराबर कर लीजिए, आपको दो में से एक को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब आपने इतना कर लिया है तो इसमें पड़ेगा तो ही प्रतिस्थापन विधि ही, क्योंकि विलोपन में आपको क्या करना होगा, क्योंकि हम विलोपन ही यहाँ पर लगाएंगे। तो जब विलोपन लगाएंगे तो हमें यहाँ पर आसान होगा करने में। नहीं तो आप चाहें तो प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, यहाँ से समीकरण 1 और 2 मान करके आप मान निकाल लीजिए, परंतु वहां पर क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। वहां पर क्या होगा,
एलसीएम लेना पड़ेगा तो वहां पर दिक्कत हो सकती है आपको। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए आप लिखेंगे कि इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको आप समीकरण 2 मानेंगे, यहाँ घोड़े का चिन्ह लगाएंगे। तो हम x वाला बराबर कर रहे हैं, तो x वाला बराबर करने के लिए आपको समीकरण 1 में 3 से गुणा करना होगा, इसमें 7 से, तो दोनों जगह 21 हो जाएगा, तो यह हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 21x प्लस 6 तिरिक 18y बराबर 3800 में हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो उतर जाएगा, और 8 तिरिक 24 के 4, हासिल लाइन 2, 3 तिरिक का 9, 10 1 11, आपको यहाँ से क्या मिल गया, 1140। अब यहाँ देखिए इसका यहाँ पर मान हो जाएगा 21x प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 6 तिरिक 18 होगा ना, सॉरी यहाँ पर हमने 68 लिख दिया है। यहाँ पर क्या होगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 6 तिरिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ से हमने 2 जीरो इसको उतार लिया, 8 तिरिक 24 के 4, हासिल लाइन 2, 3 तिरिक का 9, 10 11, तो ये सही है। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरे में हम 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35y हो जाएगा बराबर। अब 1750 में हम 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक तो जीरो पहले उतर जाएगा, तो 7 पचे कितना होगा, 7 पचे 35 के 5, हासिल लाइन 23, 7 सत्ता 49, 50 49 50 51 52, तो यहाँ से 52 का हासिल आया 2, हासिल आया 2, और हमारे पास 5 बचा, 7 5 कितना होता है 12, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ कुल आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो ये इससे कट गया। अब यहाँ से 35 में से जब 18 को घटाएंगे, यहाँ पर 35 माइनस 18, तो यहाँ पर देखिए 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7, 2 में से 1 गया 1, यहाँ से मतलब आपको क्या मिला, -17y, माइनस कितना 17y आपको मिला। अब देखिए इसको आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 12 2 5 इतना, और यहाँ पर क्या लिखा है, 0 0 4 1 1। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना लिखा गया है, तो देखिए अब आप इसे जब माइनस करेंगे तो या 0 उतर जाएगा या 5 उतर जाएगा, 12 में से 4 के कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा, और सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको 17 18 सॉरी 850 वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, -850। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा। y बराबर आप क्या लिखेंगे, 850 तो 17 पचे कितना होता है, 85, 17 पचे कितना होता है, 85, मतलब y का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ से 50 मिल गया। मतलब कि जो हमारा एक एक गेंद का मूल्य है वह कितना है, वह हमारा 50 रुपए है। एक गेंद का मूल्य हमें कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी आप y का मान आप चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, तुरंत वहां से आपको क्या मिल जाएगा, x का मान तुरंत मिल जाएगा। तो हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर आसानी होगी, परंतु आप जब प्रतिस्थापन लगाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा कठिन हो सकता है। परंतु विलोपन आप दोनों विधि पढ़े हैं, विलोपन से करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका से यह आ जाएगा। आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए आप क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहां से लिखेंगे पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब देखिए जब आपने इतना लिख दिया कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मतलब कि y के स्थान पर आपको क्या रखना है, 50, मतलब c1x प्लस 6 गुणे 50, आपको यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाना है, बराबर किसके है, 3800 के, किसके है बराबर 3800 के। तो देखिए जब आपने यहाँ पर लिख दिया कि बराबर ये किसके है, 3800 के है, तो अब आप देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए अब देखिए यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, जब आपने यहाँ पर लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। इसका देखिए सबसे पहले इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 7x प्लस कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 300, बराबर किसके हो जाएगा, 3800 के। अब देखिए 7x बराबर 3800 में से हम क्या करेंगे, 300 को घटा देंगे, 3800 माइनस 300, तो 3800 माइनस 300 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3500, 3500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, मतलब x बराबर है हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7,
तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, मतलब यक्स बराबर कितना हो गया 500। मतलब कि मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि ये हुआ कि हमारा जो यक्स का मान है वह कितना आ गया 500 आ गया। मतलब कि जो हमारा एक बल्ले का मूल्य है वह 500 रुपए आ गया, और वाई और कितना, और जो गेंद का मूल्य है वह हमारा 50 रुपए आ गया। तो आप लिखेंगे अतः, अतः अतः क्या लिखेंगे कि, अतः लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि एक बल्ले का मूल्य, एक एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना लिखेंगे, बल्ले का मूल्य हमारे कितना आया है 500। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना आया है 50 रुपए। तो देखिए अब आपका देखिए यहाँ पर उत्तर आ चुका है कि एक बल्ले का मूल्य कितना होगा और एक गेंद का। तो जब इस प्रकार को आपको सवाल मिले तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर इस प्रकार का समीकरण बनाकर आपको जो है विलोपन विधि को हल करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने यक्स का मान आप बराबर किए हैं, तो वैसे आप इसका भी मान बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर आप y का भी मान बराबर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप x का ही मान यहाँ पर बराबर करें, आप y का भी मान बराबर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना सवाल समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको अभी डाउट है कि हमारा जो आंसर आया है सही आया है गलत आया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस कंडीशन में आप रख के देख लीजिए, यह अगर इसके बराबर आता है तो वह सही है, नहीं तो हमारा क्या है गलत आंसर आया है। अब आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर चाहे इसमें रख लीजिए, आपको गुणा करने की कम जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यक्स के स्थान पर आप देखिए 3 गुणे यक्स, यक्स का मान कितना आया है 500, और प्लस कितना है 5 गुणे वाई 50, 50 के बराबर आया है, और यह 1750 के बराबर आना चाहिए। तो 5 दिए कितना हो गया 1500, प्लस 5 पचे 25, 250, कितना आ गया 1750। जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1750, 1750। देखिए हमारा मान जो यहाँ से है बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा जो x और y का मान आया है वह एकदम करेक्ट और एकदम सही आया है। तो इस प्रकार आप चाहे जिस कंडीशन में रख के देख लीजिए, चाहे आप इसमें भी रख लीजिए, चाहे आप इसमें भी रख लीजिए, चाहे आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रखेंगे तब भी वही दोनों बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब यदि दोनों आपका बराबर आ गया तो जान लीजिए कि आपका x और y का मान यहाँ पर एकदम सही निकला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं सवाल का। तो यहाँ देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम आसान भाषा में हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी तक यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।